मुदिता के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम शिव सूत्र के आणवोपाय के 11वें सूत्र पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जाना कि आत्मा नर्तक है और जीव उसका नृत्य है, और ऐसा लगता है कि ये नृत्य संसार में चल रहा है, पर वास्तव में संसार में आत्मा नहीं वरन आत्मा में संसार है। संसार वास्तव में है नहीं, सिर्फ प्रतीति मात्र है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो संसार के होने का जीव को ज्ञान हो रहा है, वह कैसे हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है। ये संसार जो एक प्रतीति है, इस प्रतीति का ज्ञान किसके माध्यम से हो रहा है, अर्थात दर्शक कौन है इस प्रतीति का। तो आज का ये सूत्र इसी प्रश्न का समाधान करते हुए कहता है, प्रेक्षकाणी इंद्रियाणी, अर्थात इंद्रियां दर्शक हैं। तो इंद्रियों को दर्शक कहने का आशय यह नहीं कि इंद्रियां आत्मा से कुछ अलग है। आत्मा ही नर्तक है, वही नृत्य है, वही रंगमंच है और वही दर्शक भी है। अब इंद्रियों के बारे में सबसे पहली बात जो जानने योग्य है वह यह है कि इंद्रियां सिर्फ 5 नहीं, जैसा कि ज्यादातर लोग समझते हैं। इंद्रियां अनंत हैं। शरीर की बाहरी त्वचा से लेकर आंतरिक कोशिकाओं तक इंद्रियां ही फैली हुई हैं। संपूर्ण शरीर इंद्रियों का जोड़ मात्र है। ध्यान दीजिए, त्वचा एक इंद्रिय है जिसने पूरे शरीर को ढका हुआ है। तो अब प्रश्न उठता है कि इंद्रियों के द्वारा क्या जाना जा रहा है। इंद्रियां जो बता रही हैं, क्या वह सत्य को दिखा रही है या कुछ और ही मनगढ़ंत सा। तो इसको जांचने के लिए हम पहले अपने अनुभवों को देखते हैं। आप देखेंगे कि ये सारे अनुभव जो भी इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं, वह सब परिवर्तन मात्र हैं। आप शरीर को ले लीजिए, आप विचारों को ले लीजिए, इच्छाओं को ले लीजिए, स्मृति को ले लीजिए, या बाहर दिखने वाले पहाड़, नदी, नालों को ले लीजिए, सब कुछ बदल रहा है। क्या कुछ ऐसा है जो इंद्रियां बता रही हो परंतु वह अपरिवर्तनीय हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपरिवर्तनीय सिर्फ एक है, और वह है मेरा सत्य स्वरूप, मेरा होनापन, और उसका ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। तो 5 ज्ञानेंद्रियों कान, त्वचा, आंख, जीभ और नाक को 5 तन्मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का जो भी अनुभव होता है, वह सिर्फ परिवर्तन का होता है। तो हमने देखा कि इंद्रियां सत्य को नहीं पकड़ सकती। इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं कि आप अगर थोड़ा ध्यान दें तो पाएंगे कि इंद्रियों के बगैर मेरा होना तो संभव है, पर जगत का होना नहीं है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की, मान लीजिए कि कान की इंद्रिय निष्क्रिय है, वह कार्य नहीं कर रही है, तो वह व्यक्ति तो रहता है, पर आवाज के रूप में जो उसका संसार है वह लुप्त हो जाता है, वह अब उसके लिए नहीं है। इसी तरह नींद में जब इंद्रियां सक्रिय नहीं है तो संसार भी नहीं है, परंतु मेरा होना तब भी है। यानी कि इंद्रियां मेरे होनेपन को, मेरे सत्य स्वरूप को नहीं पकड़ती, सिर्फ परिवर्तन को पकड़ती हैं। अब दूसरी बात कि इंद्रियां ये जो परिवर्तन का ज्ञान करवा रही हैं, इस परिवर्तन में भी क्या इंद्रियां सच बताती हैं? अब इस बात को भी हम जांच लेते हैं। तो यदि आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि वस्तुएं ठीक वैसी नहीं हैं जैसी हमें दिखाई देती हैं या जैसी स्मृति में छपी हुई हैं। जैसे आप एक फूल को ले लीजिए या पौधे को ले लीजिए, आपको उसमें पत्तियां दिखाई देती हैं, तना दिखाई देता है, उसमें हरा रंग दिखाई देता है, फूल में गुलाबी रंग दिखाई देता है, परंतु क्या एक पक्षी को, एक पशु को, एक चमगादड़ को, एक सांप को भी वैसा ही हरा रंग, वही आकार, वही पत्तियां, वैसा सब कुछ दिखाई देता है? नहीं, उनके लिए ये सूचना बदल जाती है। उनकी इंद्रियां जो जानकारी देती हैं वह अलग तरह की होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ
कि इंद्रियां जो बता रही हैं कि यह पौधा ऐसा ऐसा है, वह जानकारी वास्तविक नहीं है, वह इंद्रियों के द्वारा गढ़ी हुई है। क्योंकि मनुष्यों में भी आप देखेंगे कि अगर किसी में दृष्टि दोष है तो उसको वही वस्तु अलग रूप रंग आकार में दिखाई देगी। तो हम उतना ही रूप आकार और रंग अनुभव करते हैं जितना हमारी इंद्रियां संकेत करती हैं। अब ये कैसे निश्चित होता है कि किस जीव को कितना और कैसा अनुभव होगा? तो जीव को उतने ही अनुभव होते हैं जितने उसके जीवन के लिए उपयोगी हैं। प्रत्येक जीव में उतनी ही और उसी प्रकार की इंद्रियां विकसित होती हैं जो उसका जीवन जीने के लिए आवश्यक है। तो अब ये होता कैसे है कि प्रत्येक जीव को उतने ही अनुभव हो? तो वास्तव में क्या है कि इंद्रियां अनुभवों को सीमित करती हैं, परिवर्तन से प्रतिक्रिया करके वह उसे सीमित करती हैं, क्योंकि सीमित होने से ही वह अनुभव अर्थपूर्ण होता है। जैसे आप किसी भीड़ में जाएं और एक साथ बहुत सारी आवाजें जब आपके कान में पड़ती हैं तो कुछ भी अर्थपूर्ण आपको सुनाई नहीं देता। वहीं अगर एक आवाज हो तो उसका कुछ अर्थ लगता है। तो आज के इस सूत्र के माध्यम से शिव का यही संदेश है कि इंद्रियां जो भी जानकारी दे रही हैं, स्वाद, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि की, या जो भी दिख रहा है, ये इंद्रियों के विषय मात्र हैं। ये सत्य नहीं है, भ्रम है। परंतु जीव इस भ्रम को ही सत्य मानकर इन विषयों में लिप्त हो जाता है, पर वास्तविक रूप से जागा हुआ साधक इनसे निर्लिप्त रहता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगले सूत्र पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।